लड़की को बेर हमी से इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह आदमी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत अब हुई जब मूक बधिर लड़की शियाओमेई का घर उजाड़ दिया गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को निर्दयता से गोली मारते देखा। इसके बाद उसे और उसकी उम्र की कई अन्य लड़कियों को जबरन अगवा कर लिया गया और युद्ध की भेंट चढ़ा दिया गया। सभी लड़कियों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ उन्हें किसी सामान की तरह कतार में खड़ा करके ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था। चेहरे पर जन्मजात दाग और मूक बधिर होने के कारण शियाओमेई इस यातना से बच गई, लेकिन उसे हर दिन दूसरी लड़कियों का मेकअप करना पड़ता था और उन्हें शांत करने वाले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। वह अपनी साथियों के शरीर पर पड़े घावों और उनके दर्द को देखती, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी। मजबूर शियाओमेई केवल चुपचाप उनके लिए दुख महसूस कर सकती थी। समय के साथ लड़कियां आती रहीं और बदलती रहीं। ज्यादातर इतनी यातनाएं सहती कि उनका शरीर जख्मों से भर जाता और कुछ तो चुपचाप इस दुनिया से ही चली जाती। उनकी लाशों को कचरे की तरह फेंक कर दफना दिया जाता था। निराशा और अंधकार से भरे उन दिनों में एक नई लड़की का आगमन शियाओमेई के जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आया। वह सांकेतिक भाषा जानती थी और वही एकमात्र व्यक्ति थी जो शियाओमेई से बात कर सकती थी। हर रात जब ग्राहक चले जाते, दोनों सांकेतिक भाषा में अपने दिल की बातें साझा करती। देर रात शियाओमेई वेंटिलेशन पाइप के रास्ते उसके पास जाती और उसे टॉफियां देकर उसका मन बहलाती। धीरे धीरे वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और उस भयावह दुनिया में एकमात्र सहारा बन गई। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह अनमोल रिश्ता और एक दूसरे को बचाने वाली यह खूबसूरत दोस्ती बहुत जल्द एक क्रूर और जानलेवा परीक्षा का सामना करने वाली है।